अगर कभी गलती से आपके वस्त्र पर रंग आ जाए, लग जाए, चेहरे पर उड़ जाए, तो थोड़ी सहिष्णुता आप भी दिखा दीजिए। भाई आप जो हैं बकरीद के दिन हिंदुओं की सोसाइटी में अगर 4-6 मुसलमान भी रहे हैं तो बकरा लाके काट रहे हैं, हम सहिष्णुता पूर्वक आपके, हालांकि इस हिंसा का विरोध होना चाहिए। बकरीद के दिन जब आप बकरा हलाल करते हैं और वो भी हिंदू मेजोरिटी वाली सोसाइटीज में, तो आप जो है रक्तपात को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हम फिर भी आपका त्यौहार होने के नाते हम सहिष्णुता दिखाते हैं हिंदू लोग। लेकिन आप अगर हिंदू होली खेल दें तो आपकी छाती फट जाए, ये जो मुगलिया सोच है, इससे इस्लामी समाज को मुक्त होना पड़ेगा और सामान्य मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं पर प्रेम शुक्ला जी, छाती किसकी फट रही है? किसी ने मना क्या किया? जिन्नावाद का जहर नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रॉब्लम है। एक काउंटर सवाल तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए ना कि किसने कहा कि छाती फट रही है? किसने कहा कि होली मत खेलो? किसने कहा कि होली 12 बजे तक खेलो? किसने कहा कि होली 2 बजे तक खेलो? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस देश में मैं ऐसे आपको सैकड़ों दंगे सप्रमाण भेज सकता हूं जो होली का रंग किसी मुसलमान पर लग जाने के कारण हुए। संभल में मस्जिद के दीवार पर रंग पड़ जाने के कारण दंगा हो गया। अभी आप जो बता रहे चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता और मऊ में उनके मस्जिद के सामने से भारत माता की जय का नारा बोल दिया तो मोमिनों की छाती फट गई। वहां से अंदर से बम फेंकने लगे, पथराव करने लगे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा? भाई मुझे बताइए ना, मस्जिदों में क्विंटल के क्विंटल जो है पत्थर क्यों आप जमा करके रखते हैं? क्या कारण है? इस बार मिर्ची का घोल और गर्म पानी था। मुझे लगता है शायद कुछ बन रहा होगा। मिर्ची का घोल और गर्म पानी था, उसके विजुअल्स है मेरे पास। क्यों रखा था? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसके विजुअल्स है मेरे पास। विजुअल्स क्यों आप जो है भारत माता की जय बोलने पर कुछ मुसलमानों का पाकिस्तान परस्ती क्यों जाग जाती है? उनको क्या पीड़ा है? खाएंगे भारत की और गाएंगे पाकिस्तान की, ये सहेगा देश? ये 80 साल बाद भी यही हम सहे? भाई एक तो आपको, मैं कह रहा हूं ना, पहले सहना चाहिए था ना अब, लेकिन सब बराबर जो है, लेकिन जनता तो सब एक साथ चाहती है। नहीं, भारत के हिंदुओं की ओके प्रेम शुक्ला जी, मैं सबके पास आ रहा हूं। भाटी जी, आप जो है, आप आम लोगों से बात कीजिए, कपूर हो या खान, सब कहते नहीं भाई शांति भाई होली, मतलब मेरे कितने मित्र हैं, आपके कितने मित्र होंगे, प्रेम जी के कितने मित्र होंगे, किसी को होली से दिक्कत नहीं है, किसी को होली से दिक्कत नहीं है। भाटी जी, ऐश्वर्य कपूर ने अपने शो की शुरुआत की ये कह के कि इस देश का मुसलमान एंटी मोदी नहीं है। मेरे को लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, आपको लगता है लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन फिर मोदी जी की पार्टी के प्रवक्ता लगातार 3 मिनट तक प्रेम शुक्ला जी मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहे, मुसलमानों को धमकी देते रहे, मुसलमानों पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते रहे, खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, ऐसे घटिया आरोप लगाते रहे। हाँ कुछ करते, अब आप ही तय कुछ करते हैं भाई साहब, वो तो सब प्रमाण है। भाटी जी इसके प्रमाण है। कृपया बोलने दें, सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, कृपया बोलने दें, टाइगर मेमन को क्या कहूं, कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे भाटी जी, मैं बहुत सम्मान से आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, टाइगर मेमन को, अफजल गुरु को, अजमल कसाब को किस श्रेणी में रखा जाए? ऐश्वर्य जी, अब उससे जुड़े हुए हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं, इन्हें कृपया चुप करें, फिर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए। देखिए, प्रमाण तो इसके विपरीत है। भारत की जब भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के उस लड़ाई में भारत की ओर से हिस्सा लिया है। चाहे 65 की लड़ाई में अब्दुल हमीद रहे हो, चाहे 71 की लड़ाई रही हो, चाहे कारगिल युद्ध रहा हो, हमारे मुसलमान सैनिकों ने बढ़ चढ़ के देश के लिए खून दिया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए जितने लोग आज तक भारत में पकड़े गए हैं, सेना में, रॉ में, दूसरे संस्थानों में, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, उनकी सूची उठा के देख लें, उनमें 90% हिंदू हैं और उन 90% में 90% उच्च वर्ण के हिंदू हैं, अपर कास्ट के हिंदू हैं और उनमें लगभग आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। प्रमाण तो इसके खिलाफ है। प्रमाण तो ये कहता है कि मुसलमान देशभक्त है,
मुसलमान वतन परस्त है, मुसलमान ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन और रही बात ईद की और होली की, जुम्मे के दिन होली बहुत बार आई है इस देश में और शांतिपूर्वक मनी है। छिटपुट घटनाएं कहीं हुई हैं, वो हिंदुओं में भी हो जाती है। होली से अगले दिन आप थानों में जाकर देखिए, झगड़े के इतने मुकदमे आते हैं जो हिंदुओं में ही होते हैं, आपस में झगड़े। वो एक अपवाद है, लेकिन शांतिपूर्वक हिंदू मुसलमान मनाते रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू जो है नमाज नहीं पढ़ने देगा और मुसलमान होली नहीं खेलने देगा। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो मणिपुर के हालात हैं कि कुकी मैतेई के इलाके में नहीं जा सकते, मैतेई कुकी के इलाके में नहीं जा सकते, आप पूरे देश के माहौल ऐसा बना देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के मोहल्ले में ना जाए, मुसलमान हिंदू के मोहल्ले में ना जाए। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। नहीं, ये देश अगर मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लूं, या जैसे मैं आपके लिए कहता था, आपकी पार्टी के लिए कहता हूं कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का नाम आपने पीडीए रख लिया, आप जो आरोप बीजेपी पे लगाते हैं भाटी जी, मुझे नहीं लगता वो देश की जनता अलाउ करने वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं घटिया आरोप है, आपको पत्रकारिता करनी चाहिए। अच्छा, मेरा आरोप घटिया है, आपका आरोप बढ़िया है। नहीं, आरोप होता है। नहीं, मेरा आरोप घटिया, आपका आरोप बीजेपी पे सही है। नहीं, आपका आरोप बीजेपी पे सही है, मेरा आरोप आपके गलत है, क्योंकि पत्रकार आरोप नहीं लगा सकता, नेता आरोप लगा सकता है। भाटी जी, यू नीड टू रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड। आरोप सुनिए, नहीं, उंगली हिलाने से क्या होगा भाटी जी? आपके पास कौन सा प्रूफ है? नहीं, आपके पास क्या है? नहीं, क्या है? मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे आपकी पार्टी चल रही है, वो एक रियलिटी है। आप उसको जितना मर्जी नकार लो, आप उसको जितना मर्जी नकार लो, आपने उसको आपने उसको एमवाई को पीडीए कर लिया है। नहीं, आप एक नहीं, आप 2 उंगली भी निकालो। मैंने आपको बिना जवाब के बोलने दिया। मैं अभी फैज खान और सरवर साहब के पास जा रहा हूं। भाटी जी वापस आऊंगा, आप बोल लेना। पर्सनल अटैक मैंने आप पे किया नहीं, आपको आदत हो गई है जो कि अच्छी नहीं है। अनुराग भदौरिया से आपने बहुत ज्यादा ये आदत ले ली। क्या? बोलिए। अनुराग भदौरिया का बहुत हैवी इंफ्लुएंस हो गया है आप पे जी, इसीलिए मैंने आपको ठीक करने के लिए दीक्षित धनखौरी जी को बुलाया है होली सम्मेलन में। उसमें आपको आना पड़ेगा। उसमें मैंने बोला है 3-4 जरा स्पेशल शेर अपने प्रिय मित्र भाटी जी के लिए आप लेके आइए, क्योंकि भाटी जी अनुराग भदौरिया से इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आजकल वो आलोचना भी सह नहीं पा रहे हैं। बोलिए भाटी जी, बोलिए ना। ऐश्वर्य जी, बोलिए भाटी जी, ऐश्वर्य जी, बोलिए भाटी जी। आपके चैनल का और आपकी एंकरशिप का पूरा सम्मान करते हुए, एंकरशिप नहीं, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं। क्या भाटी जी? मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि आप अपनी डिबेट में बहुत घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द घटिया था? टिप्पणियां करते हैं। कौन सा शब्द घटिया था? एक तो आप बीच में चिल्लाते हैं। नहीं, कौन सा शब्द घटिया था? आरोप घटिया है? नहीं, कौन सा शब्द घटिया है? मुझे बोलना, वही शब्द आपने इस्तेमाल किया। नहीं, देन स्टिक ऑन पॉइंट्स। कौन सा शब्द घटिया है? आपने बोला आरोप, मैंने बोला आरोप, और क्या बोला?